हेलो एवरीवन, टुडे क्लास इज़ बेस्ड ऑन हिंदी ऑब्जेक्टिव सीरीज जैक बोर्ड 10th क्लास। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हिंदी ऑब्जेक्टिव सीरीज का कवर कर लिए थे, है ना। तो आज जो हम लोग का है ना वो कौन सा है, पार्ट 4। याद रखिएगा, आज हम लोग का जो है वो कौन सा है, पार्ट 4 का है। जो हम लोग का पार्ट 4 में कवर होगा 10 क्वेश्चन, जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। और कहाँ से होगा ये, तो याद रखिएगा चैप्टर 4, ठीक है। और चैप्टर 4 में 2 पार्ट्स में है, याद रखिएगा। एक है कविता है, ठीक है, एक है उत्साह का कविता है, और एक है अट नहीं रही है। याद रखिए, एक दूसरा है अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, ठीक है। ये 2 कविता है इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में 2 कविता है। याद रखिएगा 2 कविता, एक अट नहीं रही है, एक उत्साह। ये दोनों कविता से मिला करके हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर 4 जो है इससे 2 क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट 2 या फिर 1 क्वेश्चन क्या किया जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका इस 10 क्वेश्चन से कवर हो जाएगा, ये 1-2 क्वेश्चन। समझ में आ रही बात। तो हम लोग चलिए देखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज का जो थॉट है वो थॉट को देख लीजिए, ठीक है। टुडे थॉट बताया गया, धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ, आप इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए और मेहनत करते रहिए, है ना। बारंबार मेहनत कीजिए जब तक आप सक्सेस नहीं मिल जाती है, एक दिशा नहीं मिल जाता है, तो आपको मेहनत करते रहना है ना। तो आप पीछे मत हटिए और जल्दी गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दी गिव अप करने पर जिस रास्ते पर है ना उसी रास्ते पर चलना है ना, दूसरा रास्ता नहीं चेंज करना है तुरंत। उसमें कष्ट होती है, तो कष्ट को थोड़ा सा क्या करना, झेलना है, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से हम रेगुलर आपको मोटिवेट करते रहेंगे और पढ़ाई में आपको पूरा सिलेबस कराएंगे। और 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है 100% अच्छे अंक से क्या करेंगे, अच्छे परसेंट से आपको हम क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो अगर थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बन जाता है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को कवर करते हैं बहुत मज़ेदार तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग का दिख रहा है, वो क्वेश्चन क्या है। एक चीज़ और जरा से मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, उत्साह का है ना। और 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, हम देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं। 5 क्वेश्चन हम लिए हैं, देख लीजिए। यही 5 क्वेश्चन हम कराएंगे आपको उत्साह से, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरा दिखा देते हैं आपको, दूसरा जो है कविता में अट नहीं रही है ना, अट नहीं रही है, इससे भी हमको आपको 5 क्वेश्चन करा देंगे, टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। तो फर्स्ट चैप्टर में आते हैं, तो हमको सबसे पहला जो दिखेगा वो कौन सा है, वो चैप्टर जो देखोगे तो वो आपको दिखेगा क्या, 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमको दिखता है पहला क्वेश्चन उत्साह, है ना। उत्साह जो है वो कविता है ना, उत्साह कविता के कवि कौन है। उससे पहले थोड़ा सा पॉइंट आप देखिए, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन जो करा देते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है देखिए। ये जो चैप्टर 4 है उत्साह, ये कविता है, याद रखिएगा। ये क्या है, हमारा कविता है, याद रखिएगा। ये क्या है, कविता है। और कविता का जो कवि है कौन है, याद रखिए। इस कविता का कवि लेखक कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए उत्साह कविता का लेखक कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ तक कवर हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई, कर लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन आप देखिए और मज़ेदार तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिख रहा है, उत्साह कविता के कवि कौन है। तो उत्साह कविता के कवि कौन है, जस्ट अभी आपको हम एक्सप्लेन किए हैं ना। तो कौन सा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का दिखता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जैक 10th मैट्रिक फाइनल बोर्ड एग्जाम, है ना। ये आपको हम पूरी तरह से कवर करा रहे हैं, इसलिए इस चैनल पर जरूर बने रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है, उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है।
उत्साह कविता जो है इसमें कवि ने किसको संबोधित किया है, तो याद रखिएगा इसमें जो है किसको संबोधित किया है, तो याद रखिएगा बादल को। किसको? उत्साह में बादल को संबोधित किया है, बादल के बारे में बताया गया है। इस कविता में बादल के बारे में बताया गया है, ना ही बिजली को, ना ही धरती को, ना ही आकाश को, किसको? बादल को बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको दिखता है 3 नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है क्या, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है। जो उत्साह कविता है उस कविता में कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हमारे कवि हैं उत्साह के, वो बादल की तुलना किससे की है, जो बादल है उनकी तुलना किससे की है, तो याद रखिए कवि से ही की है। किससे? कवि से। ना ही धरती से की है, ना ही आकाश से की है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए कौन होगा? कवि से की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही किया है, कौन? बादल की तुलना। ठीक है, आ जाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहे हैं। ये जो हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहे हैं, तो याद रखिएगा वो बादल को कह रहे हैं कैसे बरसने के लिए, गर्जन के साथ। किसे? गर्जन के साथ बोल रहे हैं बरसने के लिए। याद रखिएगा किसे? गर्जन के साथ, कि गरज की बरसी है ना, ऐसे नहीं बरसना है, पहले गरज की बरसी है ना ही पत्थर के साथ, ना ही बिना गर्जन के साथ, ना ही धीरे धीरे, गरज की बरसी है, गरज के बरसना है आपको, ऐसे बता रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है उत्साह का क्वेश्चन देखा जाए इंपॉर्टेंट में, तो लास्ट क्वेश्चन है वो कौन है, उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मतलब उत्साह कविता जो है इसमें एक शब्द सम्मिलित हुआ मिला हुआ है जिसका नाम है गगन। क्या नाम है? गगन। तो इसका पर्यायवाची मतलब समान अर्थ का शब्द। याद रखिएगा पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाला, समान मतलब है ना, मीनिंग का, समान अर्थ का शब्द कौन सा होगा। मतलब इसी प्रकार का और शब्द क्या बन सकता है गगन का, तो गगन का दूसरा जो नाम होता है वो होता है क्या? आकाश। गगन का दूसरा नाम क्या होता है? आकाश। ना ही धरती होती है, ना ही पाताल और ना ही बादल, क्या होगा? आकाश। आकाश को ही बोला जाता है क्या? आसमान, गगन। ठीक है, ये पर्यायवाची होता है, आसमान, गगन, आकाश, है ना, ये पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, और टेंशन मत लीजिए पर्यायवाची शब्द के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हम यहाँ तक करा रहे हैं तो व्याकरण जो पाठ है वो छोड़ देंगे, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। तो याद रखिए जो आपका पर्यायवाची शब्द दिया है ना, ये जो है आपको हम व्याकरण का जब हम पाठ लाएंगे तो उसमें हम आपको अच्छे से कवर करा देंगे, सारा शब्द क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप चिंता नहीं करें। ठीक, तो चलिए ये था आपका उत्साह कविता का 5 VVI क्वेश्चन। ठीक है, ये इतना कर लीजिएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट। तो अट नहीं रही है, याद रखिएगा ये चैप्टर 4 का है कविता, है ना, ये भी क्या है? कविता। तो इस कविता का कवि कौन है, तो यही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बनता है ना, VVI है, ये भी पूछा जाता है कि बताइए अट नहीं रही है इसका कवि का नाम क्या है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपको बताना है और याद रखना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिखता क्या है। अब एक एक करके हमको सोल्यूशन कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, अट नहीं रही है कविता के कवि निम्न में से कौन है। तो अभी जस्ट बताएं आपको कि ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए अब क्या होगा, अट नहीं रही है कविता के अनुसार क्या नहीं अट रही है। मतलब ये अट नहीं रही है, ये क्या है? कविता है। ठीक है, ये कविता है, तो बताइए कविता के अनुसार अट नहीं रही है, इसमें क्या बताना चाह रहा है कि क्या नहीं अट रहा है। तो ये बताना ये चाह रहा है कि फागुन में रियल में जो चीज़ होती है फागुन में, वो चीज़ें उनको दिख नहीं रहा है ना। जैसे बरसात का दिन आता है तो बरसात के दिन में हमको बारिश दिखना चाहिए, तो गर्मी के टाइम में हमको गर्मी दिखना चाहिए, है ना। ठीक उसी प्रकार से फागुन का जो है सुंदरपन जो दिखता है वो दिखना चाहिए, सौंदर्य उसका, तो वो नहीं दिख रहा है। तो वही बोल रहा है वही चीज़ अट नहीं रहा है ना। तो किससे तुलना किया है, तो फागुन की सौंदर्य से, फागुन की सौंदर्य से, ना ही गर्मी की सौंदर्य से, ना बारिश की सौंदर्य से, ना इनमें से कोई। कौन आंसर होगा? फागुन की सौंदर्य। ठीक है, आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर को देखिए आप, 3 नंबर भी कवर हो जाएगा, उस पार्ट को भी देखिए। कवि के अनुसार कौन सांस लेता है तो घर भर जाता है। इसमें से 4 ऑप्शन में से तो याद रखिएगा, ना कवि होगा, ना लेखक होगा, ना क्या होगा? धरती होगा। कौन होगा? फागुन होगा। ठीक है, फागुन होगा इसमें आंसर। कवि के अनुसार कौन सांस लेता है तो घर भर जाता है, तो कवि के अनुसार बता रहे हैं कि फागुन ऐसा है जो सांस लेते ही घर भर जाता है ना। कहने का मतलब ये है कि वो जब आती है तो पूरा क्या
तो फिलअप कर देता है, मतलब उसका जो भी सौंदर्य है उस सौंदर्यपन में पूरा भर जाता है। लेकिन जब वो नहीं आती है तो दुखड़ा ही दुखड़ा रहता है ना, उदास ही उदास रहता है। वही बता रहा है कि वो उसके आने से ही घर भर जाता है, अगर वो नहीं रहते हैं तो घर खाली खाली रहता है। ठीक है, तो फागुन है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे में हमको दिखता है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में जरा सा आप देखिएगा और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। बता रहा है क्या, फागुन की आभा से कौन पट नहीं रही है ना। तो फागुन की आभा मतलब कमी है ना। तो फागुन की कमी से कौन सा चीज ऐसा है जो पट नहीं रही है ना। पटना मतलब जैसे हम लोग किसी चीज को जैसे हम लोग खेत होता है ना, तो खेत में पानी पटन करते हैं ना जी, तो वही बता रहा है कि यहाँ पट नहीं रही है। तो खेत में पानी जैसे नहीं पटता है, पटाते हैं तो वैसे होता है ना, तो वही चीज बता रहा है। जैसे आकाश नहीं होगा, पताल नहीं होगा, मैदान नहीं होगा, कौन होगा, धरती। यहाँ जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसने बताया क्या है कि फागुन की कमी से क्या नहीं पट रही है, धरती पट नहीं रही है, धरती सूखी की सूखी पड़ गई है। वो बताना चाह रहे हैं कि धरती, तो ये फागुन में बादल से बता रहा है। जिस तरह हम लोग उत्साह में पढ़ें कि जल्दी गरज के पढ़िए, जिसमें क्या हो जाएगा, हमारा धरती जो है क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा भर जाएगा, फसल ही फसल होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी बता रहा है 8 नहीं रही में कि फागुन की कमी से कौन नहीं पड़ रही है, धरती नहीं पड़ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको पूरा का पूरा यहीं रिमेम्बर करा देंगे। दिस इज लास्ट क्वेश्चन है ना, 8 नहीं रही का कविता में ये लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। देखिए, कविता के निम्नलिखित में से किस वाक्य में मानवीयकरण अलंकार है ना। ये कविता है, इसमें से 4 पॉइंट दिया गया, जिसमें बता रहा है कि मानवीयकरण अलंकार कौन सा है। तो देखिए, अलंकार शब्द है व्याकरण का पाठ। तो टेंशन मत लीजिए, व्याकरण का एक सेशन आएगा तो उस टाइम आप चैनल पर बने रहिएगा, तो आपको मिल जाएगा व्याकरण का पाठ। तो उस टाइम आप क्या कीजिएगा, व्याकरण को आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, सारा व्याकरण हम करा देंगे जिसमें अलंकार भी होगा। ठीक है, तो अभी हम बता देते हैं अलंकार के लिए इसमें मानवीयकरण का देखा जाए तो ये होगा घ नंबर, कहीं सांस लेते हैं, ये होगा अलंकार इसमें। ठीक है, किसका, मानवीय है ना, मानवीयकरण के लिए। ठीक है, बाकी ये नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपको व्याकरण का पाठ चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए व्याकरण का आगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ऑल ओवर हम आपको क्लियर करा देंगे। और एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए पार्ट 5 के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।